हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और बाकी चैनल रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं CSIR नेट JRF के। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार लैपलास ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिखते हैं और किस फंक्शन के लिए लिखते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर हम लिखें किसी भी फंक्शन का, मान लो फंक्शन जो है हमारा वो t में गिवन है और अगर उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं तो टाइम डोमेन से जो फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाता है। तो f(s) से हम लिखेंगे या फिर f(ω) से हम लिखेंगे। तो अगर टाइम डोमेन में फंक्शन हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में पूछा है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। और कैसे हम निकालेंगे, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻⁻ f(t) इंटू में dt। किसी भी फंक्शन का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो जनरली यूज होते हैं फंक्शन उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सबके अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो कुछ जनरली यूज्ड होते हैं उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म हम देख लेते हैं। तो 1 का अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालें तो यहाँ पे f(t) की जगह पे हम 1 रखेंगे और इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आती है, 1/ω। अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं t⁻n का, तो t⁻n रखेंगे हम f(t) की जगह पे और वैल्यू हमें क्या मिलेगी, n⁻⁴ डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। इसी तरह से लैपलास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻at का, वो क्या होगा 1/ω-a, और जो a है हमारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म cos at का अगर हम देखें तो वो क्या होगा ω/ω² + a²। और अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं sin at का तो वो क्या होगा a/ω² + a²। सिमिलरली अगर कोस हाइपरबोलिक at का हम निकाल रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ω/ω² - a²। और साइन हाइपरबोलिक t के लिए क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक at, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आएगा a/ω² - a²। तो ये जो फंक्शंस हैं हमारे इनको आप याद रख लो ताकि जो क्वेश्चन है वो हमारा इजीली सोल्व हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2011 में आया था और इसमें क्या गिवन है कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) और ऐसे वो डिफाइन है जहाँ पे जो n है हमारा वो उसकी क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन का क्या हमें बताना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म बताना है जिसको हम f(s) से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म हम निकालें, अभी फॉर्मूला हमने देखा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f(s) से। और कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻s। और अगर यहाँ पे फंक्शन हमारा t में गिवन है तो हम यहाँ पे t लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x में गिवन है तो क्या आ जाएगा, sx आ जाएगा, इंटू में f(x) इंटू dx, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा वो इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल हम सोल्व करेंगे उससे पहले हमें f(x) जो है वो डिफाइन होना चाहिए। तो अगर ग्राफ देखें f(x) का हमें क्या गिवन है, f(x) का ग्राफ हमें क्या गिवन है कि अगर n की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो जो x है हमारा उसका रीजन क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम n = 0 रख रहे हैं तो x लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में और वहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0। तो 1 से लेके 2 के बीच में वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। अब n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो x का रीजन क्या हो जाएगा, 2 से लेके 3, ठीक है। तो 2 से लेके 3 में जो f(x) है हमारा उसकी वैल्यू कितनी है, 1। और 3 से लेके 4 का जो रीजन रहेगा x का
उसमें एफ एक्स कितना है 0। तो ऐसे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को अगर आप देखो तो ये फंक्शन हमें क्या दिख रहा है, जो एफ ऑफ एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शन जो है इसका पीरियड कितना है कि 0 से लेके 2 की जो रेंज है उसमें अगर हम फंक्शन को देख रहे हैं और 2 से लेके 4 की रेंज में अगर हम देख रहे हैं तो सेम ही फंक्शन हमें दिख रहा है। तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो आफ्टर 2 रिपीट हो रही है, तो टाइम पीरियड जो होगा फंक्शन का वो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड हमारे पास हैं। तो फर्स्ट मेथड अगर हम देखें तो मेथड फर्स्ट अपना क्या होगा कि हम है ना डायरेक्टली अपने फंक्शन डिफाइन हो गया कि अगर 0 से 1 की रेंज हम लेते हैं, इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड तो यही है। और इस इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रल को हम लिख देते हैं 0 से 1 की रेंज में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 हम रखेंगे इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 1 से लेके 2 की जो रेंज होगी उसमें एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो 0 है, तो ये इंटीग्रल तो 0 हो गया। अब 2 से लेके 3 की जो रेंज होगी उसमें एफ ऑफ एक्स की सेम वैल्यू है, तो ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, ठीक है। और 3 से लेके 4 की जो रेंज होगी उसमें अगेन 0 है। अब 4 से लेके 5 की जो रेंज होगी उसमें क्या है, माइनस एस एक्स इंटू में डी एक्स। तो इन इंटीग्रल्स और एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन इंटीग्रल्स को हम सोल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मिलेगी। तो फर्स्ट इंटीग्रल को अगर आप देखो तो ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस एस, और लिमिट हम रखेंगे 0 से 1। अब सेकेंड इंटीग्रल तो हमें 0 दे रहा है, और थर्ड को अगर हम देखते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एस। इंटीग्रल की वैल्यू तो सेम ही आनी है, सिर्फ लिमिट हमारी चेंज होगी 2 to 3, ठीक है। और नेक्स्ट इंटीग्रल के लिए लिमिट हमारी कैसे हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एस, और लिमिट क्या आ जाएगी 4 to 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ से वैल्यू क्या हमें मिलेगी, अगर हम 1 रखते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई क्या है माइनस एस है, और अगर 0 हम रखते हैं तो लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन आएगा, और 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1, और एक यहाँ पे क्या है हमें माइनस एस गिवन है तो क्या आ जाएगा 1/s आ जाएगा, ठीक है। अब इस सेकेंड टर्म को अगर हम देखें तो अपर लिमिट हम रखेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस क्या आ जाएगा 3s आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस एस है, प्लस माइनस साइन आएगा लोअर लिमिट के लिए, ठीक है। और ई रेज टू पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस एस तो हमारा है ही, ठीक है। और नेक्स्ट इंटीग्रल अगर हम देखते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस 5s डिवाइडेड बाई माइनस एस, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई माइनस एस एंड सो ऑन। तो अब इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/s माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ई रेज टू पावर, सेकेंड टर्म को अगर आप देखो तो क्या आ रहा है प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस। थर्ड टर्म ये दे रही है ई रेज टू पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई क्या आएगा माइनस एस आएगा, तो हम इसको लिख देंगे माइनस से, प्लस यहाँ से प्लस मिलेगा हमें ई रेज टू पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई एस, एंड माइनस ई रेज टू पावर माइनस 5s डिवाइडेड बाई एस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन हमें मिल रहा है। तो अगर 1/s हम बाहर लें तो कैसी टर्म हमें मिलेगी, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2s माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3s प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4s एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इस सीरीज को अगर आप देखो तो ये जीपी सीरीज हमें दिख रही है इनफाइनाइट टर्म्स की, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रल था हमारा वो क्या था 0 से इन्फिनिटी की रेंज में था। तो उसका सम जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/s तो अपना है ही, और सम क्या होता है 1 जो फर्स्ट टर्म होती है a/1 - r से हम लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो 1 माइनस और r कितना है हमारा जो बार बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको हम r बोलते हैं ना, तो वो कितना है माइनस ई रेज टू पावर s है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस s है, ठीक है, क्योंकि इससे हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस s आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है, तो अपना जो
सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड मेथड हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो सेकंड मेथड जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वो फर्स्ट के कंपैरिजन में इजी है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब फंक्शन हमें क्या गिवन है, पीरियोडिक फंक्शन गिवन है, और पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालें तो कैसे हम निकालेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमसे पूछा गया है पीरियोडिक फंक्शन का, एफ ऑफ एस से हम लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू में टी, और ये टी क्या होगा, पीरियड होगा पीरियोडिक फंक्शन का, ठीक है। इंटू में इंटीग्रल 0 से टी ई रेज टू पावर माइनस एस, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो किस रेंज में गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा एस एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। तो ये इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है ना वो 0 से लेके टी की रेंज में फाइंड आउट करना है। तो जो फंक्शन होगा अपना वो इंटीग्रल 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक तो 0 से लेके 1 में और एक 1 से लेके 2 में। तो 1 से लेके 2 में तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे एक ही इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू में टी है, और टी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है 0 से 2 का, तो 0 से 1 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ एक्स की 1 ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स, और 1 से लेके 2 की अगर हम बात करें तो वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0। तो 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2s, और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एस, और लिमिट हम पुट करेंगे क्या 0 से लेके 1, ठीक है। तो अगर 1 हम रखते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलती है ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई क्या है माइनस एस, और 0 अगर हम रखेंगे तो लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन आएगा, ई रेज टू पावर 0 क्या देगा 1 डिवाइडेड बाई क्या है माइनस एस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1/s। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो हम कैसे लिखेंगे, s तो एलसीएम आ जाएगा, माइनस इसके साथ है, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू में 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2s, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ई रेज टू पावर माइनस एस है उसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस 2s को, तो 1 स्क्वायर है माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2s स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या वैल्यू मिलेगी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, और जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1/s था यहाँ पे 1/s इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एस। तो जो सी ऑप्शन होगा अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2013 में आया था, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है हमें इस फंक्शन का, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा है या एफ ऑफ टी फंक्शन है और उसका हम क्या लिख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एस से हम लिखेंगे या फिर एफ ऑफ ओमेगा से लिखेंगे, ठीक है। और अगर इस फंक्शन का हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इस फंक्शन का, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ टी मिलेगी, ठीक है। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम किसी फंक्शन का लेते हैं तो हमें एफ ऑफ एस मिलता है, टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, और अगर इसका हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ टी मिलेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस हमें गिवन है और उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमसे पूछा गया है, मतलब एफ ऑफ टी हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन से हम चेक करेंगे, ऑप्शन में हमें क्या गिवन है एफ ऑफ टी गिवन है, तो अगर ऑप्शन का हम क्या लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए एफ ऑफ एस मिलना चाहिए, जो हमें गिवन है वो मिलना चाहिए। तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन का हम क्या लेंगे, जो एफ ऑफ टी हमें गिवन है उसका हम लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और हमें क्या मिलना चाहिए एफ ऑफ एस मिलना चाहिए, जो कितना है 1/s² इंटू s प्लस 1। तो जिस ऑप्शन के लिए ये एफ एस की वैल्यू हमें मिलती है वही अपना क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें किसका निकालना है 1/2 ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू में टी स्क्वायर, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो
और डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर at का हमने देखा, हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा माइनस a लिखते हैं, ठीक है। और t रेज टू पावर n का भी हमने देखा, वो हम कैसे लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ओमेगा रेज टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में हमें गिवन है, तो अगर हमें इस तरह से गिवन है t रेज टू पावर n इंटू में e रेज टू पावर at, तो हम क्या करेंगे ओमेगा की जगह पे हम क्या रख देंगे ओमेगा माइनस a। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा इस फंक्शन का वो क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ओमेगा माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा a हमारा क्या है -1 है, तो t स्क्वायर का क्या होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब s की टर्म्स में हमें फंक्शन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे s माइनस a तो क्या आ जाएगा +1 रेज टू पावर 3। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल s +1 रेज टू पावर 3। तो ये इससे मैच नहीं हो रही, तो जो ए ऑप्शन है अपना वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो सिमिलरली बी को अगर हम चेक करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी का। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 अपना है ही, और टी स्क्वायर का क्या होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेज टू पावर n प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 1 का क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए होता है तो माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करो तो ये कैंसिल हुआ, तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है एस क्यूब इंटू एस प्लस 1। तो अगर ऐड हम करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी एस प्लस 1 प्लस एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा एस स्क्वायर इंटू में एस प्लस 1, तो एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर होगा माइनस क्या आ जाएगा एस क्यूब। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये भी वैल्यू हमारी इससे मैच नहीं हो रही, तो बी ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे t माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी का, और वो क्या होगा t का हमारा क्या होता है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेज टू पावर n प्लस 1, तो एस स्क्वायर होगा माइनस 1 का क्या होगा 1 अपॉन एस प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी का हमने देखा क्या है 1 अपॉन एस प्लस 1, और इसका एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करें तो एस स्क्वायर इंटू में एस प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा एस प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस एस प्लस क्या आएगा एस स्क्वायर। तो ये टर्म भी कैंसिल हुई और ये वाली टर्म भी कैंसिल हुई, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, जो फंक्शन हमारा है वही वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली डी को भी आप चेक कर सकते हो, उसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो ये फंक्शन नहीं आएगा, तो डी भी अपना इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2015 में आया था। इसमें क्या पूछा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने बताना है इस फंक्शन का, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जो इस टाइप के फंक्शन हैं उनका देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कैसे हम निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हमें बताना है 6t क्यूब प्लस 3 साइन 4t का, वो क्या आ जाएगा 6t क्यूब का अगर हम देखें तो 6 बाहर होगा, t क्यूब का क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की टर्म्स में हमें गिवन है ऑप्शन में, तो s रेज टू पावर n प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 तो है ही, और साइन 4t का क्या होता है a अपॉन 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल क्या देगा 3 इंटू में 2 6, तो यहाँ से क्या मिलेगा 36 डिवाइडेड बाई एस रेज टू पावर 4 प्लस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। तो जो ए ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि साइन 80 का हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और t रेज टू पावर n का क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s रेज टू पावर n प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2016 में आया था, और इसमें क्या पूछा है फंक्शन हमें गिवन है और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें बताना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का f ऑफ t का हम कैसे लिखते हैं, ऑप्शन में हमें s की टर्म्स में गिवन है तो f ऑफ s से हम लिखेंगे, और कैसे निकालते हैं 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस s
फंक्शन किस टर्म्स में गिवन है, टी की टर्म्स में इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है। तो फंक्शन जो है वो डिफाइन है हमारा दो रेंज में, कि एक तो 0 से t की रेंज में है फंक्शन, वो इस तरह से डिफाइन है, और एक t से ग्रेटर है, ठीक है। तो इंटीग्रल हमारा डिवाइड हो जाएगा 0 से t की रेंज में। तो f ऑफ t की वैल्यू क्या है, t अपॉन कैपिटल T इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। और दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t से लेके इन्फिनिटी का। तो उसके लिए जो f ऑफ t की वैल्यू है वो कितनी है, 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू में डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रल हम सोल्व करते हैं, तो t अपॉन कैपिटल T तो हमारा है ही, और इसका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन अगर हम t को कंसीडर करें और सेकंड फंक्शन इसको कंसीडर करें, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो वो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, तो वो कितना आएगा 1, और t तो अपना है ही, और सेकंड का क्या होगा, अगेन इंटीग्रेशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस का स्क्वायर, और लिमिट हम पुट करेंगे क्या, 0 से लेके t, और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और लिमिट हमारी क्या है, t से लेके इन्फिनिटी। तो लिमिट हम पुट करते हैं, अगर t हम रखते हैं तो यहाँ पे t की जगह पे t रखेंगे तो 1 आएगा, और e रेज टू पावर माइनस एस कैपिटल T डिवाइडेड बाई माइनस एस, और अगर 0 हम रखते हैं यहाँ पे तो माइनस ऑफ t 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस अगर इस टर्म में हम t रखते हैं तो 1 अपॉन टी तो हमारा है ही, e रेज टू पावर माइनस एस टी होगा डिवाइडेड बाई माइनस एस का स्क्वायर क्या देगा, एस स्क्वायर, माइनस अगर 0 हम रखते हैं तो एक माइनस तो ये है, एक लोअर लिमिट के लिए आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और e रेज टू पावर 0 क्या देगा, 1, तो t तो हमारा है ही, और t इंटू में एस स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी अगर लिमिट हम पुट करते हैं तो इन्फिनिटी रखते हैं, तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर t हम रखते हैं तो लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन आएगा, तो t हम रखेंगे तो e रेज टू पावर माइनस एस इंटू में t कैपिटल T, और माइनस s नीचे है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो s हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस टर्म से ये टर्म हमारी कैंसिल हो रही है, और वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 अपॉन एस स्क्वायर टी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है, एस स्क्वायर टी। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू में टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर टी। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद इनिशियल कंडीशन क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे y की क्या वैल्यू है, 0। तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है y ऑफ s ऑफ द सॉल्यूशन y ऑफ t इज, ये कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है y ऑफ t उसका क्या बताना है, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड तो अपना क्या होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें, y ऑफ t हम फाइंड आउट करें, और देन क्या करें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सॉल्यूशन का, तो हमें क्या मिलेगा, y ऑफ s मिलेगा। दूसरा मेथड क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो दूसरा मेथड हमारा क्या है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बोथ साइड हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, dy अपॉन dt प्लस ay इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस बी इंटू में टी, ठीक है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें डी वाई बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला हम देखते हैं कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं y ऑफ t का, तो हमें पता है वो क्या वैल्यू देगा, y ऑफ s देगा। और अगर उसके डेरिवेटिव का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, s इंटू में y ऑफ s माइनस एफ y ऑफ 0, ये वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर हम डबल डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, s स्क्वायर इंटू में y ऑफ s माइनस s इंटू में y ऑफ 0 माइनस y ऑफ y का डेरिवेटिव हम करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा उसका डेरिवेटिव, एंड वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है।
तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर हम निकाल रहे हैं कि y का जो है nth डेरिवेटिव है, तो उसका nth डेरिवेटिव होगा, उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, s रेज टू पावर n, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था, तो s रेज टू पावर n y ऑफ s जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा y ऑफ t का, माइनस s रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे अगर दो बार डेरिवेटिव था तो यहाँ पे s की कितनी पावर आ रही थी 1, तो एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी और वैल्यू हम रखेंगे y की एट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस s रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई डैश 0 हम रखेंगे, प्लस s रेज टू पावर n माइनस 3 s रेज टू पावर n माइनस 3 y ऑफ क्या हो जाएगा, डबल डैश 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू s रेज टू पावर तो क्या होनी है, लास्ट में 0 होनी है, तो s रेज टू पावर 0। और यहाँ पे अगर डबल डेरिवेटिव हम ले रहे थे तो y डैश 0 हम लिख रहे थे, एक बार लिख रहे थे, तो यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेटिव है तो क्या आएगा, y रेज टू पावर n माइनस 1, और वैल्यू हम रखेंगे x t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy बाई डी टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यहाँ से क्या आएगा, s इंटू में y ऑफ s आ जाएगा, ठीक है, माइनस y ऑफ 0, और y का क्या आएगा, प्लस a तो हमारा कांस्टेंट है, y का हमने क्या निकाला, y ऑफ s से हम लिख रहे हैं, और वो किसके इक्वल है, e रेज टू पावर माइनस बी टी का क्या होता है 1 अपॉन s माइनस, यहाँ पे माइनस b है तो प्लस b आ जाएगा, ठीक है। अब y ऑफ 0 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0, तो यहाँ से अगर y ऑफ s हम कॉमन लें तो क्या हमें मिलता है, s प्लस a इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस b, तो जो y ऑफ s की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन s प्लस a इंटू में s प्लस b, ठीक है। तो जो a ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेथड फर्स्ट भी हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स या फिर dy बाई डी टी हम लिखें p ऑफ t इंटू में y इज इक्वल टू q ऑफ t, ये फॉर्म होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, e रेज टू पावर p ऑफ t, और p ऑफ t की वैल्यू क्या है, a इंटू में dt, तो e रेज टू पावर ए टी हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर ए टी इज इक्वल टू q ऑफ t की वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर माइनस बी टी इंटू में e रेज टू पावर ए टी इंटू डी टी। इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे y इंटू में e रेज टू पावर ए टी इज इक्वल टू e रेज टू पावर a माइनस बी इंटू में t डिवाइडेड बाई क्या होगा, a माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 पे y की क्या वैल्यू है, 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से, और e रेज टू पावर 0 कितना होगा, 1, तो 1 अपॉन a माइनस बी प्लस c, तो c की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, माइनस ऑफ 1 अपॉन a माइनस बी, तो c की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे कितनी, माइनस ऑफ 1 अपॉन a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से y ऑफ t की क्या वैल्यू आ जाएगी, y ऑफ t अगर हम निकालें तो e रेज टू पावर ए टी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा, e रेज टू पावर ए टी कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस बी टी बचेगा, डिवाइडेड बाई a माइनस बी तो है ही, माइनस ऑफ 1 अपॉन a माइनस बी है, और e रेज टू पावर ए टी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस ए टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें y ऑफ t की वैल्यू मिल रही है, और हमें क्या निकालना है, y ऑफ s निकालना है, जो कि क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है y ऑफ t का। तो e रेज टू पावर माइनस ए टी या e रेज टू पावर माइनस बी टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम इजीली निकाल सकते हैं, और 1 अपॉन a माइनस बी जो है वो हमारा आउटसाइड आ जाएगा। e रेज टू पावर माइनस बी टी का क्या होगा, 1 अपॉन s प्लस बी माइनस 1 अपॉन s प्लस a, ये आ जाएगा। तो इसको एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करें तो 1 अपॉन a माइनस बी तो हमारा है ही बाहर, s प्लस a इंटू में s प्लस बी, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, s प्लस a माइनस s माइनस b, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो s से s कैंसिल होगा और a माइनस बी से ये टर्म कैंसिल होगी,
तो जो y ऑफ s है हमारा वो क्या आ रहा है 1/s प्लस a एंड इनटू में s प्लस b। तो जो a ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे CSIR नेट JRF के वो हमने सोल्व कर लिए हैं और आपने देखा होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं नहीं, क्योंकि जो सिलेबस है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का वो बहुत ही कम है। जितने फॉर्मूलाज मतलब हमने कवर किए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर लैपलेस से आपका क्वेश्चन आता है तो इतने फॉर्मूलाज के बेस पे वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन तीनों को मिला के लगभग एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में, और इनका इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं। अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करे हैं तो भी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।